नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। राजस्थान विद्यापीठ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू। सामाजिक विज्ञान में शोध पर किया जाएगा मंथन। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को आसानी से हल कर पाएंगे उदयपुर संभाग के विद्यार्थी। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने दिए टिप्स। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राजू आए उदयपुर। अधिकारियों के लिए बैठक, दिए दिशा निर्देश। लेक सिटी में पर्यटकों की धूम। 31 दिसंबर को लेकर बुकिंग फुल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सेमिनार की। उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में सोमवार को 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज हुआ। सामाजिक विज्ञान में प्रबंध में शोध प्रणाली विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में कई राज्यों सहित अमेरिका के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस सेमिनार में अलग अलग पहलुओं पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विशेषज्ञ अपने अनुभव एक दूसरे के साथ बांटेंगे और नए रिसर्च स्कॉलर्स की ओर से पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में प्रबंध में होने वाले शोध को भी विस्तृत रूप से बताया जाएगा, ताकि नए रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अपने रिसर्च में लाभ मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी रिसर्च को पढ़े, एनालिसिस उसके नीड के हिसाब से होनी चाहिए। Now what does it mean? If you have a focus that your PhD thesis should be read by young postgraduate, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर PhD रिसर्चर्स मिस करते हैं, राइट? कि आप जो भी कुछ कंक्लूड कर PhD रिसर्चर्स में इसका बहुत अभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले के 4 में जो कंक्लूड करने का मौका आया तो मैं ये भूल गया कि मैंने पहले क्या लिखा था। फिर मैंने वही कंक्लूड किया जो मैं पहले ही कंक्लूड कर रहा था। आई वाज नोइंग इट। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज़ अगर ऐसा होता तो रिसर्च साइंटिफिक नहीं है। राजस्थान विद्यापीठ के प्रबंध संकाय द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय रिसर्च मैथोलॉजी फॉर सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट है। आज इस विषय की बहुत प्रासंगिकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो शोध कार्य हो रहा है उसमें गुणवत्ता सुधारने की अत्यधिक आवश्यकता है। और जो रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पर पार्टिसिपेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इसकी अच्छी बात यह है कि ये सभी अपना रिसर्च भी कर रहे हैं, तो इनको हर स्टेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति अपनी क्वेश्चनायर बनाने में परेशानी महसूस कर रहा है तो एक क्वेश्चनायर डिज़ाइनिंग के लिए भी एक पूरा सेशन रखा गया है। तो इस तरीके से इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि रिसर्च की गुणवत्ता सुधारी जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो रिसोर्स पर्सन्स आएंगे, रिसर्च प्रोसेस की सभी एस्पेक्ट्स पर डिटेल में अपना सेशन लेंगे, जिससे कि प्रतिभागियों को काफ़ी फायदा होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राजू परमार 5 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को उदयपुर पहुंचे। उदयपुर सर्किट हाउस में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के अधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति कल्याण गतिविधियों से जुड़े अधिकारियों, प्रतिनिधियों, समाज सेवी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने परमार का बुके भेंट कर तथा शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। राजू परमार ने बाद में सर्किट हाउस में कॉन्फ्रेंस हॉल में अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारियों, कार्मिकों एवं प्रतिनिधियों की बैठक ली और अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए पूरे मन से योजनाओं तथा कार्यक्रमों में सार्थक एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर के उप निदेशक गिरीश भटनागर ने उदयपुर जिले में अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों तथा अब तक प्राप्त उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। आदिवासी बाहुल्य उदयपुर अंचल के छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न आसानी से हल करने के माध्यम सिखाने के लिए सोमवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कॉन्सेप्ट एकेडमी की ओर से आयोजित इस संभाग स्तरीय कार्यशाला में 2500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उदयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से आए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में छात्र छात्राओं के मनोविज्ञान को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर प्रोफेसर चेतन शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ रहे। इस मौके पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को सुगम बनाने के लिए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और विश्व का भूगोल शिक्षा किताबों का विमोचन भी किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सुविधा और उपयोगी शिक्षण सामग्री की जानकारी बच्चों तक पहुंचाना रहा।
थैंक यू सो मच सर। कि सहयोग इसमें चाहिए, आज उसकी पहली कड़ी मनोविज्ञान से जरूर आपको आपकी कॉम्पिटिशन फाइट करने के लिए हेल्प करेंगे। कॉन्सेप्ट की बेहतरीन सफलता जो कि आज विद्यार्थियों ने साबित किया है यहाँ आकर कि कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे इस प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर उनको एक अच्छे से अच्छे हम तैयारी करवा सकते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज कॉन्सेप्ट ने सुरभि प्रकाशन का एक शुरुआत किया है, जिसके अंतर्गत जो विद्यार्थी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो मध्य देहात में हैं, जो टीएसपी एरिया से हैं, उनको हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दें उनके घर जाकर, क्योंकि कोचिंग करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारी टीम के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह संभाग वाइज जाकर वहाँ पे पढ़ा सके। इसीलिए इस कड़ी के अंतर्गत सुरभि प्रकाशन का आज एक मैं कह सकता हूँ एक सब आप सबका सहयोग और कॉन्सेप्ट के सारे विद्यार्थी और उदयपुर संभाग के सारे 2,500 बच्चों का सहयोग से आज ये शुरुआत हुई। और हम आगे इस सुरभि प्रकाशन को लेकर हम ये चाह रहे हैं कि जो टीएसपी एरिया है, जो अपने रूरल में है, आदिवासी बेल्ट से है, जिनके पास में धन की कमी है, जो 2 पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, हम उनके घर जाके उनको पढ़ाने का हम एक नया संकल्प ले रहे हैं सुरभि प्रकाशन के माध्यम से कि हम आगामी सारी परीक्षाओं में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाइज एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन करें जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको वहाँ पर उनको बेनिफिट और मार्गदर्शन मिले। जी धन्यवाद। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उदयपुर संभाग का सबसे भव्य एवं विशाल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम शहर के मध्य सेक्टर 4 में स्थित अरावली प्लाजा पर आपको मिलेंगे सैमसंग, वीडियोकॉन, हिताची, कैरियर एवं अन्य कई नामी कंपनियों के रेफ्रिजरेटर, एलईडी, एलसीडी टीवी, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, गीजर, होम थिएटर एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की विस्तृत एवं विशाल श्रृंखला। साथ ही अब यहाँ पर खरीद सकते हैं सैमसंग ब्रांड के सभी फोन 0% फाइनेंस सुविधा के साथ। तो आज ही आइए सैमसंग ब्रांड एवं वीडियोकॉन शॉपिंग अरावली प्लाजा पर और पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर आकर्षक उपहार। हमारा पता है अरावली प्लाजा, हिरन मंडी सेक्टर 4, मेन रोड नियर पेट्रोल पंप, उदयपुर। तो आज ही कॉल करें। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happiness. शादी 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 यानी 5 फंक्शन, सगाई, मेहंदी, संगीत,
रिसेप्शन व विदाई। हम है ना दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ, राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ वीआईपी लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट। सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9929997672, 9829043905 और 029424200905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर। शादी हो या सगाई, चाहे हो लाडली की विदाई, आमंत्रण के बिना सब कार्य रहते हैं अधूरे। जी हाँ, अब शहर में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बर्थडे कार्ड की नई एवं ढेरों वैरायटियों के लिए अब घूमने की जरूरत नहीं है। पिछले 15 सालों से आपकी सेवा में आमंत्रण कार्ड पर आप पाएंगे नए कार्डों की विशाल एवं विस्तृत संख्या। साथ ही फैक्ट्री से माल सीधा दिल्ली से उदयपुर आने के कारण कार्ड पाएं बाजार से कम कीमतों पर। संपर्क करें पीयूष अग्रवाल 8560070595, अंकुर अग्रवाल 9351687460। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। श्रीमती शीला भंडारी की पुण्यतिथि पर हुए रक्तदान शिविर में 101 लोगों ने रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि उनके रिश्तेदारों और शहरवासियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि यह रक्त गरीब और असहायों का जीवन बचाने के काम आएगा। सुई का लेवल तो देख। समता युवा संस्थान की ओर से बहुआयामी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभावान बच्चों और तपस्वियों का सम्मान किया गया। समारोह में 29 प्रतिभाशाली बच्चों, 33 तपस्वियों और 31 समाज सेवियों और रक्तदान करने वालों का सम्मान हुआ। संस्थान के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सोमवार को एमबी चिकित्सालय में फल वितरण, मंगलवार को आशाधाम में आवश्यक सामग्री वितरण और 30 दिसंबर को गरीब और निसहाय बच्चों को कपड़े बांटे जाएंगे तथा 31 दिसंबर को नवकार मंत्र का जाप किया जाएगा तथा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। रविवार को हुए सम्मान कार्यक्रम में 14 फरवरी को दीक्षा लेने वाली तपस्वी के माता पिता का सम्मान भी किया गया। श्री मोहन लाल जी साहब छाजे। मैं समता युवा संस्थान का संरक्षक। आज का यह भव्य समारोह समता युवा संस्थान का बहुआयामी सम्मान समारोह है, जिसमें हम 29 प्रतिभावान बच्चों का, 33 तपस्वियों का, 31 समाजसेवी और रक्तदान और आशा धाम में आगे कार्य करने वाले संस्थान सदस्यों का और 37 वयोवृद्ध लोगों का यहाँ पर हम सम्मान करने जा रहे हैं। चूँकि हमारा ये 20वां वर्ष है, इसलिए हम इस वर्ष को 5 दिवसीय बहुआयामी कार्यक्रमों के तहत इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 29 तारीख आशा धाम में सामग्री वितरण है, 30 तारीख गरीब बच्चों को वस्त्र वितरण, कबूतरों को मक्खी और गायों को चारा है और 31 तारीख को जो हमारा मुख्य स्थापना दिवस है, उस दिन नमस्कार मंत्र एवं लोगस्य का जाप करने का हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। लेक सिटी इन दिनों पर्यटन नगरी बन गई है। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटकों की धूम है। क्रिसमस और नए साल को लेकर यहाँ के सभी होटल्स और धर्मशालाएं बुक हैं। उदयपुर के पर्यटन स्थलों पर सुबह से शाम तक भीड़ देखी जा रही है। 31 दिसंबर के बाद लगातार 3 दिन का अवकाश होने के कारण शहर में सैलानियों की रेलम पेल बढ़ सकती है। भारतीय मूल के अमेरिकी फिजिशियन की संस्था आपी की ओर से उदयपुर में 2017 में डॉक्टर्स के कुंभ का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय भव्य सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा के साथ पूरी दुनिया में काम कर रहे चिकित्सक इसमें भाग लेंगे। 2017 में होने वाले स्वास्थ्य सम्मेलन में मेडिकल, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े 1000 से ज्यादा लोग भाग लेंगे। इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास की योजना को लेकर खास तौर पर विचार किया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर अजय लोढ़ा है और मैं आपी का अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ और 2016-17 आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ आपी, which is the America's largest physician organization. It represents about 1 lakh physicians of Indian origin. We are excelling in all the fields of medicine, not only in the field of medicine but also in social, charitable, research, knowledge, innovative ideas regarding medicine, treatment. We'll excel in all these things. इसका मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हम 2017 जनवरी 2 से 4 के अंदर उदयपुर के अंदर, जिसका कि मैं निवासी रहा हूँ उदयपुर का और मेरी शिक्षा सारी उदयपुर कॉलेज से हुई है, RNT मेडिकल कॉलेज से, वहाँ पे हम एक इंडो US हेल्थ समिट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड से करीबन 300 से 400 विश्व के प्रसिद्ध डॉक्टर्स मौजूद होंगे। हमारे डिफरेंट वर्कशॉप्स होंगे, डिफरेंट आइडियाज़ का आदान प्रदान होगा और हमारा मेन उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस का ये है किस तरह से हम सब मिलके पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर और इंडिया के डॉक्टर जिनके पास की सारा दिमाग का सारा भंडार है, सरस्वती देवी जिन पे बड़ी मेहरबान है हमारे देशवासियों के ऊपर, उन सब मिलके हम लोग नए नए आइडियाज़, नए नए प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। किस तरह से हम हमारी जन्मभूमि जो हमारी मातृभूमि है उसको वापस हम दे सकें, जो कि हमने उनसे लिया है।
जनता सेना और भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हो चुके और पार्टी से निष्कासित वल्लभनगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर अपनी साइट पर आज भी भाजपा के ही सदस्य हैं और वे अब तक भाजपा का कमल ही खिला रहे हैं। गौरतलब है कि 2 साल पहले दिसंबर में राज्य विधानसभा चुनावों के दरमियान भाजपा ने निर्दलीय गणपत मेनारिया को वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया था। इससे आहत भाजपा के रणधीर सिंह भिंडर ने पार्टी से बगावत कर दल के अधिकृत प्रत्याशी मेनारिया के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस पर भाजपा ने भिंडर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। विधानसभा चुनाव में भिंडर ने कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शेखावत को 15,000 मतों से पराजित किया और भाजपा के प्रत्याशी की तो जमानत ही जब्त हो गई। इसके बाद से ही रणधीर सिंह भिंडर का भाजपा से कोई नाता नहीं रह गया और भिंडर ने इस वर्ष हुए पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका चुनावों के दरमियान क्षेत्रीय दल जनता सेना राजस्थान का गठन कर नवानिया के पूर्व सरपंच नानालाल जणवा को प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत किया और खुद इसके संरक्षक बन गए। इतना ही नहीं, पार्टी का जिलाध्यक्ष और मंडल कार्यकारिणियों तक का गठन कर दिया गया। यह तथ्य रणधीर सिंह भिंडर ने www.mlawallabhnagar.com पर के एक अनुभाग में दर्शा रखे हैं। इसके अलावा इस साल अगस्त में पालिका चुनाव के दौरान फतेहनगर में प्रेस वार्ता में विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि भाजपा अब वो पार्टी नहीं रही, उसके सिद्धांत बदल गए हैं और भाजपा में वापस जाने के लिए वह व्याकुल नहीं है। लेकिन वेबसाइट के एक अनुभाग में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ मंच साझा करते फोटो और 2003 और 2008 तक विधायक रहते हुए विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए भाजपा के प्रति अपनी मोह बरकरार रखे हुए हैं। इसके विपरीत अपने ही संरक्षण में बनाई गई पार्टी जनता सेना राजस्थान का चुनाव चिन्ह बैट और गत 2 साल के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में कराए गए किसी भी कार्य का ब्यौरा वेबसाइट पर नहीं दर्शाया गया है। यह तथ्य उनकी निजी वेबसाइट www.randirsinhbhinder.com पर भी उपलब्ध है। इस मामले पर पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि वे पार्टी में जाना तो चाहते हैं लेकिन पार्टी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए यह सब हो रहा है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। राजस्थान विद्यापीठ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू, सामाजिक विज्ञान में शोध पर किया जाएगा मंथन। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को आसानी से हल कर पाएंगे उदयपुर संभाग के विद्यार्थी, कार्यशाला में विशेषज्ञों ने दिए टिप्स। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राजू आए उदयपुर, अधिकारियों के लिए बैठक, दिए दिशा निर्देश। लेक सिटी में पर्यटकों की धूम, 31 दिसंबर को लेकर बुकिंग फुल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।